नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DTS एजुकेशन पर। और मैं तपन सिसोदिया आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फिर लेकर आए हैं योगा एंड मेडिटेशन से रिलेटेड एक वीडियो, जिसमें अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि यही प्रश्न पिछली 2 सालों से लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ प्रश्न सभी स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। यहाँ आधार पाठ्यक्रम का हिस्सा है जो सभी विद्यार्थियों को देना आवश्यक है। तो इसी श्रृंखला में सीरीज 2 का पार्ट 4 हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, प्राणों के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो प्राणों के विद्यार्थियों कितने प्रकार होते हैं? विकल्प दिए हुए हैं 2, 5, 9 या फिर 10। तो कितने प्राण होते? 5 प्राण होते। कौन कौन से? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 प्रकार के प्राण बताए हुए हैं योग ग्रंथों में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या हो जाएगा? प्राणों के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो विकल्प बी। इन 5 प्राणों के 5 उप प्राण भी होते हैं। तो आपको नाम जरूर ध्यान रखना है। कहीं से भी क्वेश्चन, इसके अलावा भी इसी से सम्मिलित क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, तो जरूर से विशेष करके ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 32, निम्न बंध को बाह्य कुंभक के साथ भी लगाया जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध या महाबंध। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो तीनों से मिलकर जालंधर बंध, मूल बंध और उद्यान बंध से मिलकर ही महाबंध बनता है। तो बाह्य कुंभक के साथ कौन सा? बाह्य कुंभक मतलब बाहर की ओर श्वास छोड़कर रोकना, तो वो हो गया बाह्य कुंभक। तो जालंधर बंध और मूल बंध को अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों से कर सकते हैं, लेकिन उद्यान बंध ज्यादा तभी फायदा मिलेगा जब उसको हम बाह्य कुंभक के साथ में करेंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उद्यान बंध, विकल्प सी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33, योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर किया जाता है ना? योग का अभ्यास किस तरह के स्थान पर किया जाता है? समतल व हवादार, ऊंचे नीचे स्थान पर, अंधकार में या फिर बंद कमरे में। तो हमेशा योग जब भी हम लोग करते हैं तो वो ना तो ऊंचे नीचे स्थान होना चाहिए, बंद कमरे में भी नहीं करना चाहिए, ताकि शुद्ध हवा मिलते रहे। प्रकाश में करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में करें, प्राकृतिक प्रकाश में करें तो बहुत अच्छा है। और तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए कि ऊंचे नीचे स्थान पर, बंद कमरे में या अंधकार में नहीं करना चाहिए। समतल और हवादार होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, समतल व हवादार। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34, अष्टांगिक योग किस प्रकार के योग के अंतर्गत है? 4 ऑप्शन है। राजयोग, हठ योग, मंत्र योग या फिर भक्ति योग। तो भक्ति योग यानी कि भक्ति करना। हठ योग के 2 ग्रंथ हैं, हठ प्रतिपिका और गहन संहिता। मंत्र योग यानी मंत्र के माध्यम से अपने ईश्वर को प्राप्त करना। तो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसका ही दूसरा नाम राजयोग है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा राजयोग, यानी कि अष्टांगिक योग जो है वो राजयोग के अंतर्गत जाना जाता है। तो प्रश्न का सही विकल्प हो गया राजयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 35, पूर्ण कीजिए समत्वम योग, फिलिंग द ब्लैंक्स। 4 विकल्प दिए हुए हैं, शांति, उच्चते, कौशलम या फिर अनुशासन। तो मित्रों, यहाँ जो समत्वम योग और फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ श्लोक भगवत गीता से लिया गया है और भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। तो इसमें पूरा आएगा जो श्लोक है वो समत्वम योग उच्चते, यानी कि हमें सम रहना है। गीता कहती है कि चाहे सुख में हो, दुख में हो, हार में हो, जीत में हो, हमें सम रहना चाहिए। तो समत्वम योग उच्चते, इसका विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 36, ईश्वर के चरणों में सर्व समर्पण करना कहलाता है भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग या फिर मुक्ति योग। तो ईश्वर के चरणों में सर्व समर्पण जब किया जाता है, यानी कि मेरा अच्छा या बुरा जो भी है, तो वो कहलाता है भक्ति योग, यानी कि अपने आप को भगवान को सौंप देना और उसी की सेवा करना, उसी के ध्यान में ध्यान लगाना,
और सब कुछ उसी को समर्पण कर देना, वही होता है भक्ति योग। जैसे मीराबाई ने अपने आप को भगवान कृष्ण को सौंप दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ति योग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 37, प्राणायाम में जिह्वा को मोड़कर श्वास ली जाती। कौन से प्राणायाम में जिह्वा को मोड़कर श्वास ली जाती है? उज्जाई, भ्रामरी, शीतकारी या फिर शीतली। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो इसका सही विकल्प है शीतली प्राणायाम, जिसमें जिह्वा को नलीनुमा बनाया जाता है और श्वास ली जाती है। उज्जाई में गले का घर्षण करके श्वास लेते हैं, भ्रामरी में कानों को बंद करके भंवरे की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और शीतकारी प्राणायाम में दांतों की पंक्तियां मिलाकर श्वास ली जाती है। तो ये भी आप बातें ध्यान में रखें, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है परीक्षा के दौरान। तो आपको यहाँ पर एक प्रश्न के साथ में दूसरे प्रश्न के भी जवाब याद हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 38, निम्न में से नाद योग किससे संबंधित है? यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प: भ्रामरी, खेचरी, काकी और तड़ांगी। तो नाद योग किससे संबंधित है प्रश्न पूछा गया है। भ्रामरी यानी कि प्राणायाम है, खेचरी मुद्रा है, काकी मुद्रा भी है और तड़ांगी भी एक मुद्रा है। तो नाद योग यानी कि जब हम कानों को बंद करके भंवरे की गुंजन करते हैं तो उसमें वो जो उसकी जगह हम ओम का भी नाद कर सकते हैं, या जब हम गुंजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है हमारे मस्तिष्क में। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, भ्रामरी प्राणायाम। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 39, बौद्ध धर्म से संबंधित ध्यान विधि है। कौन सी ध्यान विधि है? विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, सूक्ष्म ध्यान या फिर स्थूल ध्यान, है ना। स्थूल ध्यान होता है अपने शरीर के ऊपर ध्यान लगाना, सूक्ष्म ध्यान अपनी आत्मा पर, अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना, प्रेक्षा ध्यान अपने आप को देखते रहना, किसी भी एक अंग को, किसी भी एक वस्तु को, और विपश्यना होता है जहां पर हम लोग मौन होकर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं सोचना है, लगातार 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 ध्यान करते रहें। तो बौद्ध धर्म में से ही संबंधित है यह विधि विपश्यना। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 40, निम्न में से किस विधि के 2 प्रकार होते हैं? निम्न में से किस विधि के 2 प्रकार होते हैं? आसन के, धारणा के, ध्यान के या फिर कुंभक के। तो आसन तो 84 लाख आसन कहे गए हैं, जितनी योनियां बताई गई उतने आसन कहे गए हैं। धारणा भी अलग अलग प्रकार की होती है, ध्यान भी अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन जो कुंभक है, कुंभक केवल 2 ही प्रकार का होता है, अंतर कुंभक या बाहरी कुंभक। अंतर कुंभक यानी कि श्वास को अंदर ही रोकना, और बाहरी कुंभक यानी कि श्वास को बाहर की ओर ही रोक कर रखना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पूरे वीडियो पर बने रहने के लिए। विद्यार्थियों, हम कोशिश कर रहे हैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न के सही जवाब देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आप अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको जल्द ही याद हो जाएंगे, जो कि परीक्षा उपयोगी भी है और कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आ भी चुके हैं, और पूरी संभावना बनती है कि इन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें, ताकि आपके मित्र भी अच्छे से अच्छे अंक लाकर इस विषय को उत्तीर्ण कर सकें। इसके साथ धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।